प्रोग्राम है कल, हो सकता है कल भी चला जाए क्योंकि अभी कुछ रिश्तेदारों का इंतजार है ना, शरद खाने में उनको रखा हुआ है। चलो लग गया, खबर का भी पता कर लेते हैं। उधर मैं मोहम्मद शाह पे गया था, वो तो वैसे ही 28,000 मांग रहा है। मैंने बोला यार तो जगह भी है, फिर भी तुम लोग कितना पैसा मांग रहे हो। बोला नहीं यार, फिर 30,000 में अगर यहाँ मिलती तो हमें करीब पड़ेगा ही, गाड़ियों का किराया भी बच जाएगा। हाँ, कोई ऐसा खाता नहीं है, कोई ऐसा सिस्टम नहीं है सरकारी के जो आपको बता सके जी इस वक्त हमारे पास बिलफर्ज 1 महीने के लिए 3 लाख लोगों की खबरों की जगह है, 5 लाख लोगों की खबरों की जगह है, या 50 लाख लोगों की हमारे पास 10 साल में जगह है। तो हुआ क्या, जब लोग अपनी मैयतें लेकर कब्रिस्तान पहुँचे तो एक सिस्टम है, एक गोरकन होता है, उस गोरकन की बिलफर्ज 200 खबरें थी। तो अब चूँकि टाइम गुजर गया, वो गोरकन जिसकी किसी वक्त में 200, 400, 500 खबरें थी, अब वो शिफ्ट हो चुका है डिफेंस क्लिफ्टन कहीं शिफ्ट हो चुका है। अब उसने क्या किया, 20-20 खबरों पे अपने गांव से अपने कबीले के लोग ला के बैठा दिए, अपने जानने वाले रिश्तेदार बैठा दिए। अब वो नज़र रखते हैं उन 20 खबरों पे कि जी किसके लवायकी नहीं आ रहे हैं मिलने के लिए। जब वो देख लेते हैं हाँ भाई इसके लवायकी नहीं आ रहे, 2 महीने 3 महीने, उन्होंने वो खबर गायब की और किसी नए आदमी को दे दी वो खबर। फिर वो क्या करते हैं, देखते हैं जी अगली खबर में कितने दिन नहीं आ रहे लोग, भले किसी का जवान बेटा हो, वो बाहर हो, वापस आए, वो पता 3 महीने बाद है खबर गायब। अब इसमें उन्होंने सेटिंगें बनाई नहीं। अगर रोड के करीब खबर है 2 लाख, 3 लाख, मेन रोड के करीब है, को जो अंदर पतले पतले रास्ते बने होते हैं उसके करीब है जी 1.5 लाख, 1 लाख, बीच में कहीं है तो जी 70,000, और बिल्कुल कोने में कहीं आपको 2,000 खबरें क्रॉस करके जाना पड़ेगा तो जी उसके पैसे हैं 35,000, 40,000 मुख्तलिफ। ये पैसा जो है अगर ये गवर्नमेंट को चालान काटते होंगे तो काटते होंगे 8-10 हज़ार का, बाकी सारा पैसा इन गोरकनों की जेबों में जा रहा है। अब आप सोचें वो गोरकन जिसके अंडर में 500,000 खबरें हों और हर महीने उसको सूखा सूखा 18, 20, 25 लाख रुपए मिल रहा हो, तो वो क्यों कब्रिस्तान का दरवाज़ा बंद होने देगा? वो तो लिखेगा जी आइए लाएं। इसके बाद शहर के सबसे बड़े कब्रिस्तान मेवा शाह का रुख किया, जहाँ पर कोई चीज नई नहीं मिली। गोरकन खबर का पता करना है, बढ़ेगी खबर लेनी है, जगह लेनी है खबर। भैया तो है हाँ, और खबरें हैं आप लोग के यहाँ पे? पहली बार आए भैया, कब आए? शाम के बाद, मगरिब के बाद। कहाँ पे आए? शेरशाह से। गोरकन माफिया इस कब्रिस्तान पर राज कर रहा है। उसने कब्रों के रेट बताए जो कि असल मुकर्रर करदा रेट से कहीं ज्यादा थे, और वही काला धंधा पुरानी कब्रों को मिसमार करना और उनकी जगह नई कब्रें। रोड के करीब ही दिखाना यार, जगह आ जाओ। ताज़ा मारा है, देखता हूँ उसको। यहाँ पर मारो अगर हुआ तो लिंक पे हो जाएगा। ये तो खबरें खत्म हो गई हैं इनके अंदर तो। जानते हैं ये गिरी हुई खबरें सारी जा रही पिछले गाँव को होगा। अच्छा, अल्लाह रहम करे यार। अभी गरीब दौर है भाई, पहले का सपना जब नहीं आता सब कुछ। अच्छा, जुम्मे को, इतवारों को खबरों में आते हैं, दुआ करते हैं। अब समझ आ गई ना, पहले जालियत क्या है वैसे वैसे क्या ले रहे हो आप? भाई आएगा आपको बताएगा। आधे में हम बैठते हैं कर रहे हो खबर को जाएगा तो पूछो। हो सकता कल तक आनी जाए, लेकिन ये कि कबर की सेटिंग तो करनी है ना। रात को लेट आएंगे तो फिर सुबह फर्स्ट हाफ में होगा। यही होगा फिर तो कल 8 बजे 9 बजे हो जाएगा।
तो 8-9 10 या 11 तो 10-11 बजे कर लेना। तो 8-9 बजे तो पवन भी हो गया। 8 बजे कोई होता ही नहीं, लड़के आएंगे। अच्छा, काम करने कितने पैसे कितने? वैसे यार अगर ले रहे 25 गुलाब लगेगा दोनों। अच्छा, पूरा ऊपर तक बना के दोगे? इस साइड में गुलाब लगेगा, इस साइड में गुलाब, ठीक है? सही है। होंगे वो घर के साइड में गुलाबें नहीं रखते। सही। इस साइड में गुलाब लगेगा, पूरा गड्ढा करेगा, गड्ढा तैयार होगा, 2 फुट चौड़ाई होगा। हाँ, 1 फुट का सही है। जो कपल बनता है यहाँ पर जो नॉर्मल बनता है। हाँ हाँ, यही है। क्योंकि ये गांव का जमीन नहीं है, जैसे गांव में होता है हाँ, तो खुली खुली कब्रें बनाते वो बड़ी बड़ी, ये वो जमीन नहीं है यहाँ पर। मैं अभी से बता रहा हूँ आप लोगों को। हैं। सही कह रहे हैं। क्योंकि ये वो जमीन नहीं है, यहाँ सारे पत्थर वाली। हाँ, यहाँ खुदाई करो तो पत्थर आ जाता है, खुदाई करो। 25 तो ज़्यादा नहीं यार, कुछ कम करो यार। यहाँ पर गहराई वगैरह नहीं होगा, खुला कबर नहीं मिलेगा आपको। नॉर्मल कबर जो दुनिया ले रही है यार, जो रिवाज है वही चलेगा ना यार। रवाज कराची का चल रहा है ना, वही चलेगा। सही है। ठीक है, और यहाँ पर रही रेट कोई कमी इसमें? जब आगे जाओगे 30 होगा, आगे जाओगे 30 होगा। आखिर इस माफिया के पीछे कौन था? कौन इनकी सरपरस्ती कर रहा है? कब्रों का निगरान कौन है? पाकिस्तान में कब्रों के हवाले से कोई कानून है भी या नहीं? इस मामले के दौरान हमने राब्ता किया KMC के मुतलका अफसरान का, ताकि उन्हें इस मामले से आगाह करके उन्हें नींद से जगाया जा सके। मगर जनाब, यहाँ से सिलसिला शुरू हुआ टाल मटोल और बहानों का। मुतालिका KMC के ग्रेवयार्ड सेक्शन के अंदर हमने राब्ता करने की कोशिश की डायरेक्टर ग्रेवयार्ड से। हमें पता लगा कि वो साहब काफी अलील हैं। उसके बाद हमने डिप्टी डायरेक्टर से राब्ता करने की कोशिश की। इस दौरान अमले ने हमें किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन जो कि पब्लिक का राइट है वो देने से मना कर दिया। न हमें कब्रों की कीमत के बारे में आगाह किया गया और न ही बाईलॉज के बारे में। उन्होंने कहा कि हमें कोई इजाजत नहीं कि हम कुछ बताएं। दूसरी जानिब जब डिप्टी डायरेक्टर से किसी तरीके से राब्ता हुआ तो उन्होंने हमें अगले रोज का टाइम दे दिया, और अगले रोज जब हम वहां पहुंचे तो डिप्टी डायरेक्टर साहब ने अपना मौकफ देने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हमें कतई तौर पर इजाजत नहीं है कि हम किसी भी मामले पर अपना मौकफ पेश करें। हमारा सवाल ये है कि जनाब, जब आपको इजाजत नहीं थी तो आपने अगले रोज का हमें वक्त क्यों दिया? फिर जनाब डिप्टी डायरेक्टर ने हमारा रुख करवाया एक और डायरेक्टर की तरफ, जो कि बतौर स्पोक्स पर्सन काम कर रहे हैं। जब हम वहां पहुंचे और उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि आप रात को तशरीफ लाएं, क्योंकि मैं देर तक बैठता हूं और आप अपने सवालात मुझे पहले से दे दें। लेकिन उसके बाद उन साहब ने हमें मुलाकात का टाइम तो दिया, लेकिन वो टाइम पर पहुंचे नहीं और आज तक अपना फोन नहीं उठा रहे। कब्रिस्तानों में चल रही इस बेज़ाब्तगी पर सवाल करने पर इस कदर तशवीश का इजहार, आखिर माजरा क्या है? अगर इस बेज़ाब्तगी से होने वाली काली कमाई का तखमीना लगाया जाए तो औसतन हर कब्रिस्तान में रोजाना की बुनियाद पर इंतहाई मोहतात अंदाजे के मुताबिक 8 से 10 मैयतें लाई जाती हैं, जबकि बड़े कब्रिस्तानों में ये तादाद इससे दुगनी है। मगर फिर भी हम 9 की औसत से अंदाजा लगाएं तो 14,500 से जायद रकम कम से कम 13,000 लगाई जाए तो एक कब्रिस्तान से जमा होने वाली इजाफी रकम तकरीबन 1,17,000 रुपए यौमिया बनती है, जो कि 38 कब्रिस्तानों के हिसाब से मजमूई तौर पर 44,46,000 रुपए यौमिया बनी, जो कि माहाना की बुनियाद पर 13,33,80,000 रुपए तक जा पहुँचती है। एक इंतहा कर दी कराची KMC जो इदारा है वो एक कॉन्ट्रैक्टर लगाता है कि उसकी जिम्मेदारी है कि कब्रिस्तानों की देखभाल करे, किसी किस्म की कोई परेशानी हो तो उसको दूर करे, और जो जगह उनके पास रखी हुई है जहां तदफीन होनी चाहिए उस जगह का इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि जो कब्रिस्तानों में कब्रें मौजूद हैं, कब्रें बनी हुई हैं, उनको डेमोलिश किया जाता है, उनको मसमार किया जाता है। वो कहाँ किसकी हो क्या हो उनको खुद को मालूम भी नहीं होता। लेकिन ऐसा सिलसिला होता है कि हमने 6 महीने 8 महीने साल में हम कब्रिस्तान नहीं गए अपने अजीज़ वक़ारिब की, तो वो कब्र हमारे नज़रों से गायब हो जाती है। वो कैसे गायब हो जाती है, इसका आखिर जिम्मेदार कौन है? क्यों इसकी देखभाल नहीं की जाती है? कराची के साथ क्यों इस तरह का जुल्म किया जा रहा है? इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इन माफियाज को रोकना इंतहाई ज़रूरी है।
कराची के कब्रिस्तानों के बाहर लिख दिया गया है कि यहाँ तदफीन का सिलसिला नहीं किया जा सकता। कब्रिस्तान मुकम्मल तौर पर भर चुका है, लेकिन इसके बाद भी गोरकन किस तरह उस मकाम पर कब्र दे रहा है और 40 से 50 हज़ार रुपये एक गरीब आदमी का मरना भी इस शहर के अंदर मुश्किल करार दे दिया गया है। बेहुरमती और कई गुना इजाफी रकम वसूल करके एक आम शहरी अपने प्यारों की कब्र को ढूंढता रह जाता है और ये सफाक दरिंदे मुर्दों का सौदा करके मुनाफा कमाते हैं। देखें, इसके अंदर सबसे पहले गोरकन जिसको पता है वो गोरकन, जैसे मैं अपनी वालिदा की कब्र पे जाता हूँ तो वो उनके बच्चों के बच्चे हैं, कुछ बच्चे हैं कुछ उनके बच्चे हैं, यानी कि उनके दादा नाना होते थे, तो वो हमें पहचानते हैं, सबको पहचानते हैं कि ये कब्र है किसकी, किसके अजीज़ की है। बेशक हम उन इलाकों से चले गए, कराची में आपने देखा कुछ हालात बीच में जब सियासी तौर पर ऐसे हुए, मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ जगहों पर शफल कर गए, तो वो गोरकन उसका ज़िम्मेदार है, उसको पता है कि ये कब्र है और किसकी है ये भी तकरीबन उनको पता होता है। इसी तरीके से जिसने ठेका लिया है और ठेका जो है उसको मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के एमसी ने दिया है वो, और जो उसके अफसरान हैं उनके ख़िलाफ़ जो है बिल्कुल केस रजिस्टर होता है कि जी इन्होंने जो है कब्र की बेहुरमती कीएगी, उस जगह के ऊपर लैंड ग्रैबिंग कीएगी, ठीक है ना जी। लेकिन क्योंकि लोग आते नहीं, अगर लोग आना शुरू करें तो आप देखें कराची के कब्रिस्तान कैसे हो जाए। तो सेम समझ लें कि यही है कि जिस तरह एक शख्स के घर पे जाके आपने, जैसे हमारे यहाँ एक केस होता है पाकिस्तान पिनल कोड के अंदर है 448 हाउस ट्रेस पास, कि अगर आप मेरे घर में, मेरी दुकान में, मेरे मकान के अंदर, मेरे फ्लैट में ज़बरदस्ती दाखिल हो जाते हैं और कब्ज़ा कर लेते हैं तो वो हाउस ट्रेस पास कहलाता है। सेम कि आपने कैसे वहाँ पर आप उसके अंदर दाखिल हो गए, जब एक आदमी ने आपको पैसे दे दिए, वो उसको अलॉट हो गई, ठीक है ना। और ये लीज़ तो फिर भी 99 साल की होती है कि आप बोलें जी लीज़ एक्सपायर हो गई, उसके ऊपर कुछ नहीं लिखा होता कि जी ये कब्र जो है आपको इतने अरसे के लिए दी गई, वो फॉर एवर की आपकी है, क़यामत तक आपकी है। लेकिन क्योंकि कोई भी आदमी नहीं पूछता, अगर लोग पूछने और इसके ऊपर केस करना शुरू कर दें, मेयर कराची के ऊपर करें, मेयर कराची भी करें कि जी ये तो सब आपके अंडर आते हैं और आपकी नॉलेज में नहीं है ये बात, यकीनन उनकी नॉलेज के अंदर ये बात है, ठीक है ना। जो भी वहाँ KMC का डायरेक्टर हो, जो इनका ये जिसके अंडर ही आती है, उसके खिलाफ आप करें। 40 ईयर्स से कराची में, 40 साल से किसी भी कब्रिस्तान में कोई जगह नहीं है। अभी फेज़ 8 में कब्रिस्तान बना, लेकिन उसके लिए शर्त है कि शनाख्ती कार्ड पे फेज़ 8 लिखा होना चाहिए। तो ये तो हुकूमत को देखना है कि भाई ये क्यों नहीं बन पा रहे मस्जिद कब्रिस्तान। क्या कराची शहर को, जिसकी आबादी 5.5 करोड़ से ज़्यादा है, उस शहर के लिए किसी नए कब्रिस्तान का ना होना, या अगर कोई लोग रुकावट बन रहे हैं वो किसी इदारे के अंदर हैं, कौन लोग हैं, क्यों नहीं सिस्टम को बढ़ने दे रहे हैं, क्या मामलात हैं, वो तो हुकूमत इसको चीज़ों को देखेगी। हम तो एक समाजी इदारा है, फलाही इदारा है, हमने देखा कि लोग रुसवा हो रहे हैं, दफनाने के लिए जगह नहीं है। अगर कोई वाक़या हो जाता है, कोई बीमारी, कोई आफत आ जाती है, कोविड आ जाता है, तो भाई लोगों को क्रेनों से ले आके फेंका जा रहा है गड्ढों में। तो मतलब ये सब चीज़ें इस चीज़ की तरफ निशानदेही है ना कि जगह ही नहीं है दफनाने की, कि आफत में भी जगह नहीं है तो नॉर्मल ज़िंदगी में कहाँ से जगह आएगी। शहर कराची में 25 टाउन है, उसमें से हमारे पास 9 टाउन है जमात इस्लामी के पास, 87 UC हमारे पास हैं। ये कब्रिस्तान हमारा डोमेन नहीं है टाउन का, इसलिए ना कराची सेवरेज बोर्ड जो है, कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड, उसके काम हमारे ज़िम्मे हैं। हमारे पास महदूद फंड है, उसमें हम गटर के ढकने लगा रहे हैं, उसमें हम अपने बसात के मुताबिक अपना काम कर रहे हैं। कब्रिस्तान पे सफाई के लिहाज से तो तवज्जो है, लेकिन चूँकि इसकी सरपरस्ती KMC की तरफ से हो रही है, वो माफिया एक मजबूत ना। ये तो ऐसे है कि जैसे पूरी एक इंसान की आपने बेइज्जती किएगी, ठीक है ना जी। डेफिमेशन है, बिल्कुल डेफिमेशन है कि जिस तरीके से डेफिमेशन सेक्शन 500 के ऊपर होती है कि अगर आप मेरी बेइज्जती करें, ठीक है ना जी, मेरी इज्जत नफ्स को आप ख़राब करें, तो सेक्शन 500 के तहत आपके ऊपर कैसे रजिस्टर होता है, सेम ये उसके ऊपर है। और यहाँ इंसान के ऊपर तो समझ लें फिर भी कम लागू होती है कि वो तो एक ऐसी चीज़ है कि जिस आदमी की आपने बेइज्जती की है वो अब आपको माफ़ भी नहीं कर सकता, लेकिन आपने ये ऑफेंस उसके साथ कमिट किया है। और अगर उनके घर वाले चाहें तो इन ऑफेंसेस के अलावा उनसे डैमेजेस भी कॉल कर सकते हैं, क्योंकि ये एक कानून में होते हैं 2 किस्म के लॉस, एक होता है रिपेरेबल लॉस और एक होता है इररिपेरेबल लॉस। रिपेरेबल लॉस ये है कि आपकी ये घड़ी है मैंने तोड़ दी, आपने बोला सर मैंने आपको कहा कि यार मैं आपको दूसरी घड़ी लेके देता हूँ या इसके पैसे दे देता हूँ, तो ये रिपेरेबल लॉस है। लेकिन अगर मैंने आपकी इज्जत नफ्स ख़राब कर दी सबके सामने, तो
तो फिर वो चीज़ वापस नहीं आ सकती। वो इरेपरेबल लॉस। किसी की चादर, चार दीवारी का आपने तकद्दुस पामाल किया है। देखें ना, आपको ये पता भी नहीं कि ये किसी खातून की है और वो जनाब किसी मर्द की है, ये किसकी है। ठीक है ना जी, ये बिल्कुल ऐसी है कि जैसे किसी, अगर किसी खातून की है तो आपने उसकी तकद्दुस को किस तरीके से पामाल किया है। लेकिन क्योंकि हमारे लोग वाकिफ़ नहीं हैं, इन चीज़ों से वाकिफ़ नहीं है। ये तो आपने बड़ा एक अच्छा एक स्टेप लिया कि जो माशरे के अंदर इतना है। अब तो मरने के बाद कब्र भी नहीं मिलती है, कब्रिस्तान भी नहीं मिलती। यहाँ कोई शहरी हुकूमत है ही नहीं जो हमें कहीं नज़र आए। और जो कब्रिस्तान की सूरत हाल है, ना डायरेक्टर कब्रिस्तान नज़र आता है, ना जो ठेकेदारी सिस्टम है, कोई ठेकेदार आपको नज़र आएगा। गोरकन सामने है जो फ्रंट पे मौजूद है। किसी कब्रिस्तान में जगह ही नहीं है। अब जो बेच रहा है वो तो गोरकन ही है ना। ये तो गोरकन माफिया, इसके खिलाफ ऑपरेशन होना चाहिए। इसके खिलाफ पूछा जाए कि भाई तुम किस हैसियत में 1.5 लाख रुपए मांग रहे हो कब्र का। तुमसे हम किसी सोसाइटी में प्लॉट ले रहे हैं, कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, उनके खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए, उनके खिलाफ कमीशन बैठे, गिरफ्तार हों। मतलब ये तो एक इंतहाई हो गई ना कि एक गोरकन आके वो कह रहा है जी वो फैसला कर रहा है कि जी वो नहीं जी ये इतने की है, वो उतने की, उतने की। और लोग बेचारे मजबूर होते हैं, वो कहते हैं हम क्या जिल्लत खानदान वाले खड़े में, मैयत हो गई है, सुबह दफनाना है, जोहर के बाद जनाजा है, मगरिब के बाद है। तो इस सिस्टम को तो रियासत देखेगी ना। अगर हमारे हाथ में होती तो बहुत कुछ हो सकता था। इसलिए कि इस शहर को नया कब्रिस्तान जो बड़े पैमाने पर मिला वो अब्दुस्तार अफगानी साहब ने दिया ज़िला गरबी के लिए, जहाँ से उन्होंने पानी लाया इस ज़िले के लिए। हब डैम का K2 का मंसूबा था, तो वहीं से हमें ये कब्रिस्तान भी उन्होंने दिया। उसके बाद भी जो कम्युनिटीज़ को मुख्तलिफ को मिला है, अब्दुस्तार अफगानी के बाद एक भी कब्रिस्तान की जगह किसी को अलाट नहीं हुई है। अगर हमारे पास इस वक्त शहरी हुकूमत होती और हमसे इस शहर की मेयरशिप का कब्ज़ा नहीं किया होता तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस माफिया पे हाथ डालते। बहुत सारा इस मुल्क में, बल्कि शहर में जो सिस्टम काम कर रहा है, हाफिज़ साहब कहते हैं, उस सिस्टम ही की वजह से तो हमें नहीं आने दिया गया। हम आते तो सिस्टम में ये भी शामिल है, जो जीने वालों को परेशान कर रहे हैं वो मरने वालों को भी परेशान कर रहे हैं। तो इन सब के खिलाफ कार्रवाई होती है। न्यू कराची, लियाकताबाद, शरीफाबाद, मॉडल कॉलोनी वगैरह के कब्रिस्तानों के मामलात मुख्तलिफ नहीं हैं, बल्कि यहाँ पर भी महंगे दामों कब्रों की फरोख्त के साथ साथ पुरानी कब्रों को मुनहदिम करके उन पर नई कब्रों की तामीर जारी है, जो कि कब्रों की बेहुरमती है। दूसरी तरफ KMC जिम्मेदारान अपनी जिम्मेदारी से फरा लिए हुए किसी भी किस्म के बयान या उसकी वजाहत देने से छुपते फिर रहे हैं। अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनके पीछे किसकी पुश्तपनाही है। मैं समझता हूँ कि इसके अंदर असल जिम्मेदारी हुकूमत की बनती है कि वो अच्छे कब्रिस्तानों का इंतज़ाम करे और उन कब्रिस्तानों के ऊपर एक सरकारी रेट के ऊपर ही कब्र दी जाए। और ठेकेदारों के ज़रिए जिस तरह हुकूमत पैसे ख़ुद भी हासिल करती है और फिर उन्हें एक खुली छूट दे देती है कि वो जिस तरीक़े से चाहें वो लोगों के साथ मामलात करते रहें। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जहाँ अब माफियाओं का राज है, ये गोरकन माफिया भी अवाम के लिए और इस शहर के अंदर रहने वालों के लिए एक मुश्किल, एक मुसीबत, एक परेशानी का बायस है। और मैं ये समझता हूँ कि ये बल्दिया की ज़िम्मेदारी है कि वो अवाम के मसले को हल करने के लिए दुरुस्त इक़दाम करे।